नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पीएम मोदी के बयान पर सीएम गहलोत ने बताया फर्क। जोधपुर 2 घंटे मणिपुर भाजपा के 77 दिन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज पर प्रदर्शन कर जताया विरोध। जैन मुनि की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। सुनवाई नहीं होने पर खूंखार रैली की दी चेतावनी। पूरे परिवार का गला काटकर झोपड़े में डाला, फिर लगा दिया आग। 19 साल का भतीजा निकला हत्यारा। जैन मुनि की हत्या के विरोध में बाजार रहे पूरी तरह बंद। जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। देश पूर्वोत्तर में हो रही हिंसा और उसके बाद 2 महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा रखा है। तस्वीरें नहीं आने से पहले मामला दबा हुआ था, लेकिन जैसा ही फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो मणिपुर की सरकार बैकफुट पर आई है। मणिपुर के डीजीपी ने घटना को 4 मई का बताया है। उधर कांग्रेस पार्टी इस मामले में बीजेपी और केंद्र की एनडीए सरकार पर हमलावर है। सीएम अशोक गहलोत ने भी इसे महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में अंतर है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, अपराध पर जवाब देने का समय जहां कांग्रेस राज्य में 2 घंटे है, वहीं बीजेपी राज्य में 77 दिन का है। पूर्वोत्तर के मणिपुर में कुकी और मतई जातियों के बीच संघर्ष की स्थिति चल रही है। अभी तक 2 वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष के कई रूप दिखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब इस संघर्ष का अमानवीय चेहरा दिख रहा है। 2 महिलाओं के साथ भीड़ ने जो बदसलूकी और अमानवीयता की, वह किसी कबीलाई संस्कृति वाले राज्य में भी कल्पना नहीं की जा सकती। जिस तरह दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया और उनके साथ जो दरिंदगी की गई, उसने सबको हिला दिया है। एक सभ्य समाज में ऐसे किसी कृत्य की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। पीएम मोदी ने भी मणिपुर की घटना पर गुस्सा जताया। उन्होंने मणिपुर की घटना के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में हो रहे महिला अपराधों पर राज्य सरकारों से सख्त एक्शन लेने की अपील की। पीएम के बयान के थोड़ी ही देर में सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया भी आई। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सीएम ने कहा है कि जोधपुर में गैंगरेप की घटना के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही सीएम ने बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कार्यशैली में अंतर बताते हुए कहा कि अपराध पर जवाब देने का दोनों पार्टियों की सरकारों का अलग समय है। सीएम ने लिखा है, कांग्रेस राज में जहां 2 घंटे में एक्शन हो रहा है, वहीं बीजेपी राज्य में इसके लिए 77 दिन लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खातौली मंडल इटावा देहात एवं इटावा शहर मंडल कार्यकर्ताओं ने भाजपा कोटा देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अजमेर में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में उपखंड कार्यालय इटावा पर प्रदर्शन कर राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यालय में 17 बार पेपर लीक हुए। इनमें आरपीएसपी और कर्मचारी चयन ओर से आयोजित परीक्षाओं के पेपर शामिल हैं। इसमें खास बात यह है कि आरएसएस जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में कांग्रेसी नेताओं के बेटे बेटी और कई रिश्तेदारों का चयन हो गया है। प्रतिभावना बेरोजगारों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन प्रकरणों में सरकार के मंत्री शामिल हैं। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पेपर लीक को लेकर आरपीएसपी कार्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गहलोत सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए युवाओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना सरकार का घोर निंदनीय कृत्य है। ऐसी सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सीताराम मीना, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा युधिष्ठिर खटाना, प्रेम सोनी, खातौली मंडल अध्यक्ष मंगलचंद नागर, इटावा देहात मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मीना, इटावा शहर मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, मेघराज नागर, महामंत्री जोधराज नागर, राकेश पारेता, उमाशंकर बैरवा, श्यामराज मीना, जगदीश कुशवाहा, गोपाल शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज की ओर से आज सुबह 9:30 पर शहर के मनिका बड़ का बड़ी स्थिति श्री आदित्यनाथ दिगंबर जैन मंदिर से मौन जुलूस निकाला गया।
यह मौन जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ जैन मंदिर से होप सर्कस, बजाज बाजार, मालखेड़ा बाजार होते हुए महावीर भवन पहुंचा, जहां विद्यांजलि सभा आयोजित की गई। महावीर भवन में होने वाली सभा कौनसा आदमी ने संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एडवोकेट चंदन जैन ने बताया कि जैन समाज के मुनि की हत्या का खुलासा करने कर्नाटका बीजेपी की ओर से वीडियो मैसेज जारी करने एवं हत्या के मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने सहित पूरे देश में तीर्थ स्थलों पर और जैन संतों को सुरक्षा के लिए जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना करने की मांग की जा रही है। सुनवाई नहीं हुई तो जैन समाज हुंकार रैली करेगा। अलवर राजस्थान ब्यूरो रुपेश शर्मा। श्री आदिनाथ जैन मंडल महिला से बोल रही हूँ, डॉक्टर उषा जैन। जैसा कि आज हमने मौन जुलूस निकाला है और हमारे अंदर इतना आक्रोश है मुनि की हत्या के लिए, क्योंकि वो हमारे गुरु है और जैन गुरु होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि जिन्होंने हमारे गुरु की हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हमारे गुरुओं को, सरकार से मेरी एक ही अपील है कि सरकार, हमारे जो गुरु हैं कुछ नहीं चाहते, वो मौन रहते हैं, व्रत रहते हैं, ना दुनिया से कुछ लेते हैं ना दुनिया को कुछ देते हैं। अगर देते हैं तो उनके भले के लिए शांति देते हैं और सारी दुनिया में शांति करके रखते हैं। फिर हमारे जैन गुरुओं के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? मैं सरकार से एक ही गुजारिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि आगे हमारे गुरुओं को कोई भी क्षति नहीं पहुँचाए। बस आज ये जुलूस जो निकला है, जैन मुनि के जघन्य हत्याकांड, जो कि एक ऐसी नृशंस हत्या है जो कि एक बहुत बड़ा कुठाराघात है मानवता के लिए। जैन समाज उससे बहुत उज्ज्वलित है। बहुत इस बात का सभी को तकलीफ है और मैं मानता हूँ कि शायद सभी जैनतर समाज भी इस बात को लेकर बड़े क्रुद्ध होंगे। तो आज ये शांति के रूप में एक मौन जुलूस जो हुई है, जो इसकी पुनरावृत्ति किसी भी समाज के साधु के साथ होना एक बहुत ही दुर्जन व्यक्तियों का काम है। हम चाहते हैं कि इसकी एक पूर्ण रूप से एक सही जांच हो, निष्कर्ष निकले, पता लगे कि ऐसी जघन्य हत्या के पीछे क्या कारण है। आज जो मौन जुलूस निकला है, जो आज किस संदर्भ में निकला है? कर्नाटक में जैन आचार्य की जो नृशंस हत्या की गई है, उसके विरोध में सारे राजस्थान भ्रम का आह्वान किया है और साधु के जो हत्यारे हैं जो पकड़ लिए गए हैं उनको फांसी सजा की डिमांड की गई है कि आगे किसी भी धर्म के साधु के साथ में इतने अत्याचार नहीं हुए। सरकार सचेत रखना चाहिए। किसी भी संप्रदाय के साधु हो, जब भी आहार विहार करें तो उन्हें पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आगे घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके ऑफिसरों से छुट्टी लेकर के मौन जुलूस निकाला। आदिनाथ मंदिर से होकर के चर्च रोड, घंटाघर, पंसई बाजार, बजाजा बाजार, अशोक टाइज। राजस्थान के जोधपुर के ओसिया थाना क्षेत्र से कल सुबह एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर जला देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर आसपास के गांव के लोग भी घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। पुलिस ने मौके पर देखा कि 60 साल के पूनाराम, उसकी 55 साल की पत्नी भंवरी देवी, पुत्रवधू धापू देवी और 6 महीने की मासूम पौत्री मनीषा का शव एक झोपड़े में मिला था। अब इस पूरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा चंद घंटों में करते हुए मृतक पूनाराम के भतीजे 19 वर्षीय पप्पूराम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पप्पूराम ने ही अपने चाचा पूनाराम और अन्य लोगों की हत्या कर शवों को झोपड़ी में डालकर जला दिया था। बताया जा रहा है कि पूनाराम भैराराम के एक भाई और है, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उसकी जमीन कहीं पूनाराम न बेच दे, इस बात को लेकर विवाद था। इस दौरान भैराराम का एक बेटा जो कि गुजरात के सूरत में रहता था, उसने पूर्व में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद भैराराम को लगातार इस बात को लेकर शक था कि उसके भाई पूनाराम ने उसकी हत्या करवाकर आत्महत्या का रंग दे दिया है। जैन मुनि काम कुमार नंदी की कर्नाटका में हुई हत्या के विरोध में राजस्थान बंद के तहत इटावा नगर पूरी तरह से बंद रहा। वहीं बंद को इटावा व्यापार महासंघ, खाद्य व्यापार संघ, कृषि मंडी सहित विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल संगठन सहित विभिन्न समाजों व व्यापार संघों का पूरी तरह से समर्थन रहा। इटावा नगर में सुबह से ही बाजार पूर्ण रूप से बंद रहे और चाय पानी की दुकानों में भी स्वैच्छिक रूप से बंद रही। इसके साथ ही गेता रोड जैन मंदिर से मौन जुलूस प्रारंभ हुआ, जिसमें सकल जैन समाज के काफी संख्या में लोगों ने महिलाओं सहित भाग लिया।
यह जुलूस गेता रोड मुख्य बाजार होता हुआ अम्बेडकर सर्किल पहुंचा, जहां पर पीपलदा तहसीलदार रामकिशोर मीना को जैन समाज के अध्यक्ष विनय जैन, सदस्य अरुण जैन, केसरीलाल हरसौरा, यशवंत पौदार, चेतन जैन, कमलेश जैन, ललित जैन, पंकज जैन और कई सदस्यों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। समाज के अध्यक्ष विनय जैन व पंकज जैन ने व्यापार महासंघ व खाद्य व्यापार संघ सहित विभिन्न संगठनों द्वारा समाज को दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 19 और 20 जुलाई की रात को एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में पड़ने वाले सेक्टर श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर से लगी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद जवानों ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग कर उसे मार गिराया। सुबह जब जवानों ने इलाके की सघन जांच की तो उन्होंने 3 पैकेट संदिग्ध हेरोइन और एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर हुए इस ऑपरेशन के तहत 3 पैकेट संदिग्ध हेरोइन, कुल वजन लगभग 2.5 किलोग्राम 2.3 किलोग्राम बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा बरामद हेरोइन को विस्तृत जांच के लिए संबंधित एजेंसी को सुपुर्द किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान द्वारा लगातार बॉर्डर पार से ड्रोन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के निरंतर नापाक प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन बीएसएफ के सजग व सतर्क जवान उनकी कोशिशों को लगातार नाकाम कर रहे हैं। बीएसएफ ने पंजाब के तरनतारन जिले में मंगलवार की सुबह भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की थी। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि सुरक्षा बलों को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात को कुछ संदिग्ध आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद मंगलवार सुबह चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान कलसिया खुर्द गांव के एक खेत से 2.35 किलोग्राम हेरोइन से भरा पैकेट बरामद हुआ। बता दें कि पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से सिर्फ मादक पदार्थ ही नहीं बल्कि हथियारों की सप्लाई की भी कोशिश करता रहता है। रामगढ़ सकल जैन समाज ने जैन साधु की हत्या के मामले में 5 सूत्री ज्ञापन प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति कर्नाटक मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम रामगढ़ एसडीएम को दिया। सकल जैन समाज ने जैन साधु काम कुमार नंदी महाराज की बर्बर हत्या के विरोध में जैन संत एवं श्रावकों को समुचित संरक्षण एवं सुरक्षा दिए जाने की मांग सहित 5 सूत्री ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम रामगढ़ एसडीएम अमित वर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 5 जुलाई 2023 रात्रि को चिक्कोड़ी तालुका के हीराकोड़ी गांव, जिला बेलगांव, कर्नाटक में आचार्य श्री 108 काम कुमार नंदी महाराज के चातुर्मास के दौरान आपराधिक किस्म के व्यक्तियों एवं समाज कंटकों के द्वारा अपहरण कर लिया गया। वहीं जब सुबह आचार्य श्री सेवकों को नहीं मिले तो उन्हें ढूंढने पर उनकी पिछी कमंडल आसपास पड़े मिले, जिस पर उन्होंने अनहोनी की आशंका देखते हुए चिक्कोड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर सघन तलाशी अभियान के दौरान यह पाया गया कि आचार्य श्री का अपहरण कर हत्यारों के द्वारा उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में फेंक दिए गए।
अहिंसक जैन समाज के साधु को हथियारों के द्वारा मारकर फेंकने की घटना की सकल जैन समाज रामगढ़ घोर निंदा करता है एवं इस ज्ञापन के माध्यम से आचार्य श्री के हत्यारों को फास्ट ट्रैक में सुनवाई कर सख्त से सख्त सजा देश भर में जैन संतों के पैदल विहार के समय सुरक्षा, जैन समाज सहित सर्व समाज के वह संत जो आजीवन पैदल विहार करते हैं उनको रात्रि विश्राम हेतु 20-20 किलोमीटर पर सामुदायिक आश्रय स्थल बनाए जाए। देश के प्रत्येक राज्य में जैन श्रमक संस्कृति आयोग का गठन हो। देश भर के जैन तीर्थों, मंदिर व धर्मशालाओं के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय जैन कल्याण आयोग का गठन की मांग की गई। उक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही की मांग की, अन्यथा अहिंसक जैन समाज को उक्त हत्या के विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में जन आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में जैन समाज के सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित रहे। इस मौके पर जैन समाज के अध्यक्ष और रघुवीर प्रसाद जैन, समाज के प्रवक्ता अजीत प्रसाद जैन, पार्षद रघुवीर प्रसाद जैन, रामगढ़ व्यापार मंडल से फूलचंद खंडेलवाल सहित अनेक जैन समाज के अन्य समाज के व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद रहे। कर्नाटक सीएम के लिए, राजस्थान सीएम के लिए, अलवर कलेक्टर के लिए सबको कॉपी है। एसडीएम साहब से अनुरोध है ये कॉपी को पहुंचा देंगे। भारत माता की सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी, कर्नाटक सरकार, राजस्थान सरकार। कर्नाटक में जैन आचार्य काम कुमार नंदी महाराज जी के अपहरण के बाद निर्मम हत्या के विरोध में मान्यवर कर्नाटक में दिगंबर जैन आचार्य 108 श्री काम कुमार नंदी जी मुनिराज की निर्मम एवं क्रूर हत्या से पूरा जैन समाज आक्रोशित व आहत है। जिस तरह आचार्य श्री के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में डाल दिए गए, ऐसा जघन्य अपराध जिन हत्यारों द्वारा किया गया है उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र सजा दिए जाने की मांग रामगढ़ जैन समाज करता है। समस्त जैन धर्म अनुयायी कर्नाटक सरकार से मांग करते हैं वे ऐसे दुस्साहस के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाएं, वे दोषियों को फांसी की सजा दिलवाएं ताकि समाज में जो रोष व्याप्त है उसे कम किया जा सके, जिससे देश में जैन भर के संतों को पैदल विहार में उनकी सुरक्षा प्रदान कर सके। हम हैं सभी समस्त रामगढ़ नगर पालिका के क्षेत्रवासी। भारत माता की। राजस्थान के बीकानेर के नोखा क्षेत्र के जसरासर थाना में एक महिला की फांसी लगाने से मौत हो गई। मृतका की नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता के खिलाफ दुष्कर्म किए जाने का जसरासर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले को लेकर जसरासर थाने में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। जसरासर थाने में नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। मुकदमे में नाबालिग लड़की ने अलग अलग स्थानों पर अपने ही पिता द्वारा दुष्कर्म किए जाने का उल्लेख किया है। नाबालिग ने बताया कि लोकलाज के डर से इतने दिन मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। वहीं पिता ने कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। नाबालिग की उम्र 15 साल बताई जा रही है। नाबालिग द्वारा अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दी जाने के बाद लड़की की मां फांसी पर लटकी हुई मिली। मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। व्यापार महासंघ की घोषणा पर बंद रहेगा 12 शहर, कृषि उपज मंडी भी रहेगी बंद। कर्नाटका में जैन मुनि की हत्या के विरोध में राजस्थान बंद के तहत घोषणा 12 व्यापार महासंघ अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल ने दी जानकारी। जैन समाज ने कराई मुनित कर्नाटका में दिगंबर जैन मुनि आचार्य 108 रामकुमार नंदी की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को राजस्थान बंद की घोषणा की है, जिसके तहत 12 व्यापार महासंघ ने भी संपूर्ण दिन के लिए 12 शहर के बंद की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर जैन समाज की ओर से भी शहर में मुनादी करवा दी गई है। ऐसे में मंडी कमेटी ने भी गुरुवार को कृषि उपज मंडी बंद करने की घोषणा कर दी। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल ने बताया कि जिनका अहिंसा मूल सिद्धांत है, धर्म के आचार्य की निर्मम हत्या कर बोरवेल में डालने का कार्य किया है, जो निंदनीय है। देश का वैश्य समाज सहित सर्व समाज इससे दुखी है। उन्होंने कहा कि जैन समाज द्वारा सभी समाज को पत्र दिए गए थे कि गुरुवार को पूरा प्रदेश बंद है, जिसको लेकर व्यापार संघ ने निर्णय लिया है कि 12 शहर भी इस दिन बंद रहेगा, क्योंकि व्यापार वर्ग में अधिकांश जैन समाज है, जिनके साथ व्यापार संघ भी खड़ा हुआ है। ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। देश भर में टमाटरों की कीमत आसमान छू रही है। बहुत सारे शहरों में तो टमाटर के रेट 200 रुपए प्रति किलो को भी पार कर चुके हैं। वहीं टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार अब रियायती दरों पर टमाटर बेचेगी। सरकार ने गुरुवार को टमाटर की रेट 80 रुपए प्रति किलो से कम करके 70 रुपए प्रति किलो कर दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पिछले सप्ताह के शुक्रवार से रियायती दरों पर टमाटर बेचा जा रहा है। सरकार की ओर से सहकारी संस्थाएं नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और एनसीसीएफ, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड टमाटर बेच रही है। जानकारी के मुताबिक अब 20 जुलाई 2023 खुदरा कीमत
70 रुपए प्रति किलो पर टमाटर बेची जाएगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीएम मोदी के बयान पर सीएम गहलोत ने बताया फर्क। जोधपुर 2 घंटे मणिपुर भाजपा के 77 दिन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज पर प्रदर्शन कर जताया विरोध। जैन मुनि की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। सुनवाई नहीं होने पर खूंखार रैली की दी चेतावनी। पूरे परिवार का गला काटकर झोपड़े में डाला, फिर लगा दी आग। 19 साल का भतीजा निकला हत्यारा। जैन मुनि की हत्या के विरोध में बाजार रहे पूरी तरह बंद। जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।